एवरीवन, माई सेल्फ आकाश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और क्या मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के। आज की वीडियो में हम डेप्रिसिएशन पर ही एक कदम आगे की बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और उन तक पहुँचाएँ जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब डेप्रिसिएशन लगाने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जिनमें पहला वर्ड है कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स या एसेट, यानी कि किसी संपत्ति की लागत। तो देखिए, यहाँ पर हम जब भी आपसे पूछा जाता है कि आपने अगर कोई एसेट परचेज़ करी है तो आपके लिए उसकी कॉस्ट क्या है, तो प्रथम दृष्टया या फिर फर्स्ट नज़र में अगर देखें तो आप ये कहेंगे कि भाई जितने रुपए में परचेज़ किया है वो ही उसकी कॉस्ट होनी चाहिए। लेकिन वो बात तो सही है, लेकिन उसके अलावा अगर उसको हमारे जो फैक्ट्री है वहाँ तक लाने पर और भी कुछ खर्चा किया जाता है, या फिर उसे फाइनल जो डिज़ाइन देना है कि भाई हाँ अब ये काम करने के लिए तैयार है मशीन, तो वहाँ तक जो भी खर्चा होता है ना उसे इस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। यानी कि अगर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि किसी एसेट की कॉस्ट क्या होगी, तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो आएगी बाइंग कॉस्ट, यानी कि हमने कितने रुपए में परचेज़ करी है और उस पर कोई भी अतिरिक्त खर्चा, कोई भी एडिशनल एक्सपेंस जो कि उस पर किया गया हो, चाहे फिर वो उसे फैक्ट्री तक लाने का खर्चा हो या फिर किसी इंजीनियर को बुलाकर उसको फिट करवाने का खर्चा हो, जो भी खर्चे हैं उसे फाइनल पोजीशन तक लाने में जितने खर्चे किए जाएंगे वो ऐड कर दिए जाएंगे परचेज कॉस्ट में, बाइंग कॉस्ट में। ठीक है, बाइंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट एक ही बात है। तब जाकर हम कहेंगे कि हाँ ये जो है ये एक्चुअल में कॉस्ट है किसी एसेट की। ठीक, सेकंड चीज़ आती है एक जो कि है यूज़फुल लाइफ, कि हम जो संपत्ति या फिर एसेट को खरीद रहे हैं उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है। देखिए, जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं, स्पेशली मैं मशीन का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि डेप्रिसिएशन का मोस्टली यूज्ड मशीनरी वगैरह में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो अगर हम कोई मशीनरी खरीद रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आज खरीदी अब वो चलती ही जाएगी चलती ही जाएगी। भाई कोई तो लिमिट होगी कि हाँ वहाँ जाकर वो मशीन हमारे काम की नहीं रह जाएगी। तो जब हमें पता पड़ जाता है कि हाँ आज हमने मशीन खरीदी और इतने साल बाद वो मशीन हमारे काम में नहीं आएगी, तो वो जो टाइम पीरियड हुआ है ना वो उसकी यूज़फुल लाइफ होती है। मान लीजिए कि कोई मशीन है वो आपने परचेज़ करी है और परचेज़ करते टाइम आपने अलग अलग सोर्सेज से पता कर लिया कि ये मशीन मेरे लिए केवल 10 साल काम करेगी, उसके बाद अगर मैं इसको यूज़ में लूँगा ना तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, तो उसका जो यूज़फुल लाइफ हो गया वो कितना हो गया, 10 ईयर्स। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों का अलग अलग लाइफ हो सकती है, किसी का 10 साल 5 साल, इस तरीके से उनकी लाइफ होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। उसी को हम कई बार कह देते हैं सैल्वेज वैल्यू और उसी को कई बार कह देते हैं एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू। इन तीनों का मतलब एक ही है और अगर इसको हम एक शब्द में समझें तो ये है बचाया हुआ। ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन में स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब है। देखिए, सबसे ऊपर हमने समझा था कि किसी भी एसेट्स की कॉस्ट क्या होगी, वो समझ में आ गया। उसके बाद यूज़फुल लाइफ हमने समझ ली कि वो क्या होता है। अब जब हम किसी एसेट की बात कर रहे हैं और उसकी यूज़फुल लाइफ की भी बात कर रहे हैं, तो जब उसकी लाइफ एंड हो जाएगी, सपोज़ करिए 10 साल हमने माना है कि कोई एसेट खरीदी वो 10 साल हमारे लिए काम करेगी। अब जब 10 साल पूरे हो गए हैं तो भी उस एसेट, जैसे कोई मशीन खरीदे तो भाई उसका जो लोहा स्ट्रक्चर, जो अंदर के पुर्जे हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। बस ये है कि हाँ अब हम उसको काम में लेंगे तो हमारे लिए नुकसान होगा, हो सकता है वो खर्चा ज़्यादा मांग रही हो। तो कुल मिला के जब टाइम पीरियड एंड हो जाता है, उसकी लाइफ एंड हो जाती है, तब भी उसका एग्जिस्टेंस बचा हुआ रहता है। और क्या होता है ना कि हम उसको अगर मार्केट में बेच दें तो हमें कुछ अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है और वो ही अमाउंट होता है स्क्रैप वैल्यू या फिर सैल्वेज वैल्यू। यानी कि किसी भी एसेट को उसकी यूज़फुल लाइफ कंप्लीट हो जाने के बाद अगर मार्केट में बेचकर कुछ अमाउंट रिसीव्ड किया जा सकता है, तो जो अमाउंट रिसीव्ड किया जाएगा वो होगा स्क्रैप वैल्यू या फिर सैल्वेज वैल्यू या फिर एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू। अब हम अगले स्टेप में समझेंगे कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, जिसके लिए हमने लास्ट वीडियो में दो मेथड्स पढ़े थे कि एक तो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड,
सीधी हास या फिर सीधी रेखा हास पद्धति, SLM कहते हैं उसको, स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा होता है आपके पास रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि क्रमागत हास पद्धति, जिसे शॉर्ट में कह दिया हमने WDV। तो दो मेथड थे निकालने के डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर भी जब हम कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन की तो भी दो तरीके से हमको समझनी पड़ेगी। तो पहले समझते हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड को। अब देखिए, जब हम SLM की बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ एन एसेट, यानी जो सबसे पहले नंबर पर समझी थी वो चीज़ आ जाएगी। उसमें से हम माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू। हो सकता है बुक में कई जगह सैल्वेज वैल्यू लिखा हुआ हो सकता है बुक में कई जगह एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू ये लिखा हुआ हो। तो तीनों का मतलब एक ही है, तो यहाँ पर भी हम इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और डिवाइड करना है हमें यूज़फुल लाइफ का। ऐसा काम करने से हमारा डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई मशीन खरीदी है 5 लाख रुपए में, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स कितनी हो जाएगी, उसकी कॉस्ट हो जाएगी 5 लाख रुपए। आपको बोला गया है कि उसकी जो लाइफ है वो 10 साल की है। ठीक है, तो यानी कि जो डिवाइड लगाएंगे हम वो 10 साल का लगाएंगे। और आपको साथ में एक लाइन और बोल दी कि जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो हम उसे मार्केट में 50,000 रुपये में बेच सकते हैं। तो अगर 50,000 रुपये में बेच सकते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, स्क्रैप वैल्यू। क्योंकि किसी भी एसेट की यूज़फुल लाइफ पूरी हो जाने के बाद जो भी अमाउंट उससे रिसीव्ड होगा वो स्क्रैप वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 50,000 रुपये हो जाएंगे आपकी स्क्रैप वैल्यू। तो कुल मिला के अगर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे तो 5 लाख में से 50,000 जाएगा तो बचेगा 4.5 लाख। यूज़फुल लाइफ 10 साल डिवाइड लगाया, यानी 45,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन हर साल का आ जाएगा। 45,000 रुपये डेप्रिसिएशन आपका हर साल लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो कैलकुलेट किया जाता है डेप्रिसिएशन। कौन से मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब समझते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को। देखिए, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में मैंने आपको लास्ट कल की वीडियो में भी समझाया था कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। जैसे इस वाले में तो 45,000 जो निकल कर आया है ना, ये हर साल डेप्रिसिएशन इतना ही लगेगा। 5 लाख की मशीन है तो पहले साल 45,000 डेप लग जाएगा, दूसरे साल भी 45,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, तीसरे साल भी लगेगा। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा काम नहीं होता है। उसमें क्या होता है, कोई फिक्स परसेंटेज आपको दिया हुआ होगा और उसके आधार पे हर साल एक नया डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल कर आता है जो कि जस्ट उससे पहले वाली वैल्यू पर बेस्ड होता है। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ भी हम मान लेते हैं कि जो मशीन है हमारी उसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपए। ठीक है, और आपको साथ में दिया है कि जो डेप्रिसिएशन लगाना है आपको वो 10% हर साल लगाना है। 10% पर annum आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रैप वैल्यू नहीं दी है, और दी भी होगी तो उसका कोई यूज़ नहीं आएगा। किस मेथड में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जो भी उसकी टोटल वैल्यू होती है, कॉस्ट होती है, उसको उसकी पूरी लाइफ में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ हम समझें कि उस पर 5 लाख का खर्चा हो गया था और हमने 50,000 क्यों माइनस करे हैं, क्योंकि ये लास्ट में हमको वापस मिल जाएंगे। यानी एक तरीके से हम देखें कि टोटल जो खर्चा हमने किया वो 5 लाख में से 50,000 माइनस कर दे तो 4.5 लाख ही किया, क्योंकि 50,000 तो हमको लास्ट में मिल जाएंगे। तो जो भी हमने टोटल खर्चा किया नेट 4,50,000, उसे उसकी टोटल लाइफ में डिवाइड कर दिया है बराबर बराबर। इसीलिए यहाँ पर यूज़ आता है स्क्रैप वैल्यू का डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में। लेकिन जब अपन WDV मेथड पे बात करते हैं तो ये उस समय देखता है कि जैसे मैं पहले साल में हूँ तो मैं देखूंगा पहले साल में मेरी एसेट की कॉस्ट कितनी है, मुझे उस समय स्क्रैप से कोई मतलब नहीं है, और उसी पर मैं परसेंटेज लगा दूंगा कि हाँ भाई इतना % डेप है, तो ये मेरा डेप का अमाउंट निकल के आ गया। तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो हमने अगर कोई मशीन खरीदी है तो उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए। अब बारी आती है डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा। आपको बोला है 10% लगेगा और डेप्रिसिएशन अपन साल के एंड में लगाते हैं। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल के एंड में इस 5 लाख का 10% डेप्रिसिएशन लग जाएगा, यानी 50,000। कैसे लगाइए, 5 लाख का 10%। तो दूसरे साल के स्टार्टिंग में कितने रुपए बच जाएंगे, 4.5 लाख रुपए। ये हो गया
दूसरे ईयर में इस मशीन का अमाउंट। फिर जब दूसरे साल के एंड में पहुंचेंगे, एंडिंग ऑफ सेकेंड ईयर, फिर वापस से डेप लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? अब इस वाली वैल्यू का 10% निकाल देंगे। हमने पढ़ा था WDV में कि भाई जस्ट पहले वाली वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो 4.5 लाख का 10% 45,000। कैसे आया ये? 4,50,000 का 10%, ये बचेगा आपका 4,05,000। ये आ गई आपके तीसरे साल के शुरुआत की वैल्यू, थर्ड ईयर वाली वैल्यू। अब इसके बाद डैप लगाना है तो थर्ड ईयर के एंडिंग में डैप लगेगा, यानी एंडिंग ऑफ थर्ड ईयर। यहाँ डैप लग जाएगा कितना? 4,05,000 का 10%, यानी कि 40,500। कैसा आया? 4,05,000 का 10%। बस इसको माइनस कर देंगे और इस तरीके से आगे डैप लगता चला जाएगा। तो दोनों में आपको फ़र्क समझ में आया। इसको रिटर्न डाउन वैल्यू के क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए पहले साल आपका डैप आया है 50,000, फिर दूसरे साल आया है 45,000, तीसरे साल आया है 40,500। हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जा रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और यहाँ पर हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा, इसीलिए ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये थे दोनों मेथड्स जिसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है वो हमने समझ लिया। अब आपको वो क्वेश्चन में कई बार डेप्रिसिएशन की रेट पता करने को भी कहता है, तो अब हम समझते हैं कि डेप्रिसिएशन की रेट कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड की। तो यहाँ तो हमने डेप्रिसिएशन निकालना सीखा था, यहाँ पर उसकी रेट यानी कि उसकी क्या परसेंटेज है वो निकालना हम सीख रहे हैं। तो SLM वाले में तो कोई झोलम झाल नहीं है, बिल्कुल सीधा सा तरीका है डेप्रिसिएशन की रेट निकालने का। आप लोग यानी अपन को रेट निकालनी है तो R मान लेते हैं कि R यानी रेट निकालनी है। तो आप लीजिए सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में डिवाइड किसका लगाना है आपको? कॉस्ट ऑफ एसेट्स का, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट का, कॉस्ट ऑफ एसेट, और इनटू करवा देना है आपको 100 से। बस ये काम करने से आपकी रेट निकल कर आ जाएगी। इसी एग्जांपल से समझें, इसमें डेप्रिसिएशन था आपका 45,000 रुपये, 45,000 रुपये, और कॉस्ट कितनी थी इसकी? 5 लाख, और इनटू करा दीजिए 100 से। जो भी निकल कर आगे आएगा ना वो हो जाएगा, उसके आगे हम लगा देंगे परसेंटेज, और ये हो जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन की रेट। अगर इसको हम देखें तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये कैंसिल, ये आएगा 9%। 9% आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगा, 9%, ठीक है। ये तरीका तो हो गया कौन सा? स्ट्रेट लाइन मेथड का। अब WDV वाला मेथड भी समझते हैं। ये जब हम बात करेंगे WDV मेथड की यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की, तो वहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। वहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? R यानी कि रेट निकालने का फॉर्मूला है 1 - S/C। यहाँ पर S क्या है? सैल्वेज वैल्यू, जिसे स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं, एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, अपॉन कॉस्ट। कॉस्ट किसकी? एसेट की, कॉस्ट ऑफ एसेट, ये लेना है आपको। उसके बाद उसका पावर लगानी है 1/n की, जिसमें n क्या है? यूज़फुल लाइफ, और टोटल ब्रैकेट बंद करके इनटू करवाना है 100 से। इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि एक मशीन खरीदी है, उस मशीन की कॉस्ट है आपके पास 9 लाख रुपीज़, और जो उसकी यूज़फुल लाइफ है वो लाइफ है 16 साल, 16 ईयर्स, और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है यानी कि 16 साल एंड होने पर जो उससे हमें पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 50,000 रुपये। तो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता करके बतानी है, तो उसके लिए हम इस मेथड पर आ जाएंगे और उसमें जो है WDV मेथड लगाना है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद आएगा, R बराबर 1 - S/C, उसकी पावर 1/n, और इनटू करना है 100 से। तो R पता करने के लिए सबसे पहले 1 - S कितना है? S यानी कि सैल्वेज, स्क्रैप या नेट रेसिडुअल वैल्यू, वो दी हुई है 50,000, तो 50,000 लिया, डिवाइड बाय C यानी कि कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है इसकी, मशीन खरीदी थी 9 लाख की,
तो ये आ गया 9 लाख। इनटू करवाना है हमें, सॉरी पावर लगानी है इसकी 1/16 की, क्योंकि n यानी कि यूज़फुल लाइफ और लाइफ है इसकी 16 ईयर, इनटू 100। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये जो पावर वाला पोर्शन है इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 0.834, और इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे जब हम, तो ये हमारे पास बचेगा 166, यानी 16.67 या फिर 16.60% हमारे पास डेप्रिसिएशन का रेट बचकर आएगा। बिल्कुल 16.60, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन की रेट निकल कर आ जाएगी। तो ये तो थे हमारे डेप्रिसिएशन की रेट निकालने के तरीके। ये वाला था जबकि SLM मेथड दिया हुआ हो, ये वाला था जबकि WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दिया हुआ हो। पहले हमने सीखा था कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होती है इस SLM में, WDV में। फिर हमने सीखा कि रेट कैसे निकालते हैं SLM में और WDV में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए। थैंक यू सो मच।